વીર સંવત 2488 શ્રાવણ વદ એકમ ગુરુવાર તારીખ 16/8/62 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકના 7મા અધિકારના પૃષ્ઠ 237 ઉપર તથા 253 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वनाम विभाव निदाता. मोक्ष मार्ग का 7वां अध्याय चलते हैं. उसमें 7 तत्व की श्रद्धा की विपरीतता अनादि काल से जीव को है. 7 तत्व की विपरीत मान्यता, उसमें मोक्ष तत्व की बात चलती है. पहले कहा कि जगत मोक्ष किसको मानते हैं कि सिद्ध होना और लोकालोक को जानना और जन्म मरण दुख से रहित होना, उसको मोक्ष कहते हैं. पर ऐसा मोक्ष का स्वरूप है नहीं. यदि घणी बात छो भाई में कोई સાંભળી ન હોય પૈસા આડી ના નવરાજ ક્યાં છે? કોઈ સાંભળવા છે બહારનું સાંભળે, બહારનું સાંભળે એટલે આ દયા કરો, દાન કરો, ભક્તિ કરો, વ્રત કરો, પૂજા કરો, ધર્મ થાય. હે એમ તો ધર્મ છે, એમ તો ધર્મ છે ને. तुलना तो कर सके न्याय શું છે મહેલન ભાઈ? तुलना तो करे कि આ तत्व क्या है. सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा जैम के पीपर में से 64 पोरी प्रकट दशा हो जाती है, ऐसा भगवान आत्मा में सर्वज्ञ पद अंतर सर्व को पराए, उसमें से अंतर अनुभव करके अंतर आनंद की लीनता करते करते सर्वज्ञ पद हो जाता है. जैम वो 64 पद और पीपर हो जाती है, एम पूर्ण केवल ज्ञान आत्मा में परा है, प्रकट होता है. वो सर्वज्ञ भगवान धर्म का मूल क्या चीज है और अनंत काल से क्यों परिभ्रमण करते हैं, वो बात करते हैं. तो यहाँ तो कहा कि जीव जीव का भान नहीं, पहले से कहते हैं कि आत्मा किसको कहते हैं, जड़ किसको कहते हैं. आ जड़ की देह की दशा है, वो चलन हलन होता है, वो अपने से होता है ऐसा मानना, आत्मा से होता है ऐसा मानना, वो मिथ्या दृष्टि मुंड जीव है. अजीव जड़ की अंश, जड़ की दशा की पर्याय रूप हालत रूप अंश, ये अपना आत्मा से होता है, उसको जड़ का भान नहीं. उसको जड़ की श्रद्धा की खबर और मेरा आत्मा में ज्ञान आदि होता है, वो इंद्रियों से होता है, ऐसा मानना कि आत्म तत्व की भूल है. बराबर. आत्मा ज्ञान मूर्ति प्रभु अपनी पर्याय में ज्ञान से, दर्शन से, वीर्य से जानते दिख रहे. और उसमें एम जानना का इंद्रिय आदि अवयव है माटी, उससे मेरे में ज्ञान होता है, उसको अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय की जीव की अंश की भी स्वतंत्रता की खबर नहीं, उसकी जीव की तत्व की सब खबर नहीं, अजीव की खबर नहीं. आत्मा में दया दान परिणाम होता है, वो पुण्य आश्रव है. दया दान भक्ति व्रत तप का भाव होता है, ये राग है, पुण्य है. आप उसको धर्म जानना, वो आश्रव तत्व की भूल. समझ में आया? और संवर में, संवर नाम धर्म की शुद्धि, उसमें बाई का विकल्प उठते हैं, भेद राग, उसको संवर मानना, वो संवर की भूल.
और अपवाद करने से मेरे धर्म होता है निर्जरा तत्व की भूल। जीनी बात है, अनंत काल में सुनी नहीं, कभी किया नहीं, ऐसा साधन नहीं किया। अनंत बैर मनुष्य दे पाया, अनादि का आत्मा है, अनंत अनंत अवतार हुआ, पण साचू सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान समझ में आया। नरसिंह मेहता कैसे नहीं यानी अपेक्षा है, जहां लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। क्या है आत्मा, क्या कर सकते हैं, अने कितना अंश जड़ में अपना अधिकार रखते हैं खबर नहीं। ऐसे न ऐसे उगे 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 क्या कहते हैं, तुम्हारी भाषा हिंदी, उन्हें आवड़े थे कि बड़ी भाषा हिंदी आती है। उगे उगे એટલે समझे बिना, उगे उगे समझे बिना मान लेते हैं, सच क्या है उसकी खबर नहीं। और अपने में पुण्य पाप का भाव से बंद होता है, नया कर्म का बंद होता है, उसमें पाप से बंद होता है माने, पर पुण्य से बंद होता है उसको भला माने। वो बंद तत्व की भूल मिथ्या दृष्टि की है, समझ में आया। और हम मोक्ष तत्व की भूल बताते हैं, समझाई है कहेंगे मोटा नजर આ બધું સાંભળવું પડશે। બાપા મકાન કીધું છે ને તે મહાબળેશ્વર હરવા ફરવા જવું એ કરતા ઠીક થાય। હા, પૈસા વાળા છોકરા બહાર જાય ફરવા, વખત 3000 ઉનાળો કાઢી હોય છે। अरे भगवान, आ चैतन तत्व, आ देहना परमाणु से भिन्न तत्व, उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या चीज है, उसकी कीमत करे बिना आ शरीर लक्ष्मी वो मेरी इसकी कीमत करते हैं, वो आत्मा का खून अनादर करते हैं। और अपनी पर्याय नाम अवस्था में पुण्य पाप का भाव होता है, दया दान व्रत का, उसकी कीमत करते हैं कि वो बड़ी चीज है। तो विकार रहित मेरी चीज सच्चिदानंद सिद्ध समान जो सिद्ध परमात्मा अर्यंत हुआ, वो अपनी अंदर में से निकाला पर्याय। ये क्या चीज है उसकी कीमत करते नहीं, अने पुण्य ने पाप शुभ शुभ भाव की कीमत करते हैं, वो आत्मा की हिंसा करते हैं। बराबर, ये आत्मा की हिंसा करते हैं। बोल रहे એનું બધું હોવું થયું છો હવે, એ બોલે છે બધું હોવું સમજ में आता है। सूरजभाई समझाय था, संभळाय છે ને, સમજાય પછી ओहो एक शास्त्र का रहस्य खोलकर ओ पंडित जी क्या है उसमें, तो कहते हैं यहाँ देखो मोक्ष तत्व। मोक्ष क्या मानते हैं कि वो कहीं यहाँ स्वर्ग में जाना, लड्डू बड्डू मिले, यहाँ जो समझे ये मोक्ष की उसको खबर। मोक्ष तो आत्मा का, देखो यहाँ थोड़ा लिया है, यह दो अवस्था विषय दुखी सुखी नहीं। और परमाणु है ना, परमाणु परमाणु है ना, परमाणु रजकण पॉइंट जड़ है, जड़ है। परमाणु है ना माटी, परमाणु એટલે લુગડાનું પરમાણુ કરી નહીં હો, पॉइंट है, पॉइंट आ टुकड़ा है, छेल्लो टुकड़ो करवानो कटका करते 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 छेल्लो पॉइंट, एने भगवान परम अणु बहुत सूक्ष्म अणु कहते हैं, उसका दो भाग हो सके नहीं। वो परमाणु जब खंड की आप पिंड की साथ है तो विभाव है उसमें, छूटा पड़े तो स्वभाव है, पर उसकी आप पिंड की साथ रहे तो भी दुखी नहीं परमाणु, अने छूटो पड़े रजकण उसमें है तो सुखी नहीं है। के सुखी ऐसे दो अवस्था विषय दुखी सुखी नहीं। परमाणु दृष्टांत तो है, रजकण पॉइंट, आत्मा अशुद्ध अवस्था विषय दुखी। अरे अनादि काल का मलिन अवस्था, पुण्य पाप काम क्रोध दया दान व्रत भक्ति जप तप, ऐसा जो मलिन भाव, पुण्य पाप दो ही मलिन है, वो दुखी था, अशुद्ध अवस्था में दुखी है।
બરાબર હે? પછી આ પૈસાવાળો સુખી છે કોણ કે છે? ભાઈ આ ભાઈલાલભાઈ ની મોટી વાત હાલે છે કે મોટા જેપી છે, આમ છે તેમ છે, બધું બોલાય. ये दुनिया बीजा प्राणी ने संयोग ની अपेक्षा बोलते हैं सुखी है नहीं. देखो आत्मा शुद्ध अवस्था विषय दुखी था अनादि काल से कर्म का निमित्त संयोग અને अपनी पर्याय नाम दशा में शुभ अशुभ काम क्रोध दया दान विकल्प नाम लागणी की उत्पत्ति अंदर होती है. शुभ अशुभ वो सब दुख है. देखिए अब ताके अभाव होते हैं जब ये आकुलता है अंदर पुण्य पाप शुभ शुभ की, ये अपना स्वभाव का भान कर ये अशुद्धता का अभाव हुआ. निराकुल लक्षण अनुसुख की प्राप्ति भाई, ये उसका नाम मोक्ष है. ये आकुलता का नाश होकर अनाकुल अंतर आत्मा में आनंद पड़ा है. उसकी अनुभव करते करते प्रगट दशा में पर्याय हालत में जो दुख ना स्थान में दुख गयो અને आत्मा का आनंद अंदर में पूर्ण प्रकट हुआ. उसका नाम मोक्ष कहने में आता. मोक्ष कोई दूसरी चीज नहीं. मोक्ष कहो निज शुद्धता. और इंद्रादि के जो सुख है सो कषाय भावनी करी आकुलता रूप है. इंद्र ने शिष्य ने सुख है ये आकुलता है. पहले नहीं आकुलता कैसे આમ હાચવું ના રાખવું. અરે મુનિને હોય આ બધા શેઠિયા ફરે છે એને મેં વાર્તા ચાલે. મુનિને આકુલતા છે નહીં, મુનિને આનંદ है. मुनु अंदर आत्मा सच्चिदानंद प्रभु उसका अनुभव करते मुनियों को तो वितरागी सुख है. नवी सुखी शेठ सेना रही नहीं आवતું. नवी सुखी ફૂટવી પડતી રહ્યા. પૃથ્વીનો રાજા સુખી, દેવતાનો દેવ સુખી નથી. એકાંત સુખી મુનિ વિતરાગી. પણ એ કોણ મુનિ કહેવાય જરી બહુ ઝીણી વાત છે. અત્યારે લોકો માની બે છે એવું મુનિ પણ ऐसा मुनि बनाया नहीं. अपना आत्मा अंतर सच्चिदानंद आनंद 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 अंतर पड़ा है. उसमें अंतर में घुसकर ये आनंद का अनुभव की उग्रता जिसकी दशा में हो, जिसको प्रतिकूलता का दुखी नहीं, अनुकूलता का सुख नहीं, अंतर भूमि मान से अंतर आत्म धाम मा से अंतर चैतन धाम मा से आनंद निकाल कर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हो, उसको मुनि कहते हैं. समझ में आया? ये जरा झीणी बात है. અત્યારે ચાલે છે કઈ અને માર્ગનું સ્વરૂપ કઈ રહી ગયું છે. સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ परमात्मा देवादिदेव कहते हैं अरे प्रभु ते तेरी चीज की क्या कीमत है न विकार की क्या तुच्छता है ते जानी नहीं, ते कभी जानी नहीं. समझ में आया? पर पदार्थ की तो तुच्छता है ही, पर अपनी पर्याय नाम हालत में पुण्य ने पाप का भाव होता है वो तुच्छ है. उसकी कुछ कीमत, धर्म की दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं. ओहो, धर्म की दृष्टि में वो शुभ ने अशुभ पुण्य पाप का भाव से अलग अंदर होकर अखंडानंद प्रभु चैतन का अंतर आनंद की दशा की प्राप्ति हो, उसकी कीमत धर्म की दृष्टि में है. समझ में आया? बाकी कीमत धर्म की दृष्टि में दूसरी कीमत है नहीं. तो कहते हैं कि इंद्र आदि जो सुख है ये कषाय भावनी करी आकुलता रूप है. इंद्र ने ग्रस्तो पैसा वाला अब्जोपति ना બધા વાઇસરાય ફલાણા મોટા કહેવાય, બધાને આકુલતા વિકલ્પોની લાગણીની જેમ પૂણી રૂની પૂણી એક ફૂટે ને બીજી હાંધે, એક ફૂટે ને ત્રીજી હાંધે, એમ એક રાગ થી બીજો રાગ, બીજા રાગ થી ત્રીજો રાગ, રાગની ધારા અજ્ઞાનીઓને સંસાર દશા में પુણ્યવંત ને કે પાપી ને બેયને વિકારની લાગણીની ધારા વહે. એ દુઃખ છે.
को समझा में आया? तो यह परमार्थ से दुखी है। ये शेठिया ने इंद्रोना सुखी परमार्थ दुख है। साथे वाकी याकी एक जाति नहीं। मोक्षना आनंदनी અને इंद्रना सुखनी जात एक नहीं, जात जुदे है। स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है। क्या कहते हैं? आ स्वर्ग અને पैसा मिलवाना कारण ये शुभ राग है। पुण्य राग, दया दान आदि शुभ राग हो, उससे पैसा मिले, कहा स्वर्ग मिले। ये नासी आत्मा की मुक्ति होती नहीं। मोक्ष सुख का कारण वितराग भाव है। आत्मा की परम पूर्ण दशा आनंद, उसका कारण तो अंदर अकषाय भाव, वितराग भाव, शुद्ध परिणति भाव, निर्दोष दशा की परिणति और मोक्ष का कारण है। स्वर्गना कारण में राग અને મોક્ષના કારણમાં આત્માના આનંદની પવિત્ર નિર્મળ દશા બેયના કારણમાં ફેર છે। સ્વર્ગના કારણ અને મોક્ષના કારણમાં ફેર છે। એ અજ્ઞાનીને એનો પત્તો ખબર નથી કે ક્યાં કારણ મોક્ષના ને ક્યાં કારણ સ્વર્ગના હે। ઉગમણો આત્મણો એમ છે। સાથે કારણ વિશે વિશેષ है। कार्य में तो विशेष है, पर कारण में पण सो ऐसा भाव या को भाषे नहीं। अनादि अज्ञानी जीव धर्म के नाम से दया दान व्रत आदि में धर्म मानकर पड़ा, उसको मोक्ष की क्या चीज है, उसका भाव भाषण होता, भाव भाषण नहीं होता। जैसे पोपट को मगफली दे ना, मगफली मगना दाना, बोलो पोपट रघुराम, એને ક્યાં ભાન છે કે રઘુરામાંથી દાણો છે પૂરી છે, પૂરીને ખવડાવે ને પોપટને પાંજરામાં, બોલો પોપટ રઘુરામ। એ જાણે કે પૂરીનું નામ છે કે દાણાનું નામ છે? રઘુરામ કેવા કોણ હે? નિજ પદ રમે સો રામ કહીએ। भगवान आत्मा अखंडानंद पवित्र स्वरूप, उसकी पूर्ण दिशा प्राप्त कर अपना स्वरूप में रमे, और राम नाम आत्मा उसको कहने में ऐसा आत्मा की खबर नहीं, तो पोपट तो पूरी ने दाना को मान ले क्या होगा तो मीठू लगे ना, मीठी लगे। एम अनादि अज्ञानी ने पुण्य ने पाप ना बाहरनी चीज में कहीं धर्म मानकर ये हमें धर्म करते से मानते हैं, पर राग से रहे अपनी निर्विकल्प चीज क्या है उसकी श्रद्धा ज्ञान की भी खबर नहीं, तो चारित्र तो कहां से होगा? हरी बात नीचे जाइए। अनंत काल थयो, अनंत काल थी आथड़ो विना भान भगवान, सेवा नहीं गुरु संत ने मूक्यू नहीं अभिमान। अनादि काल थी अनंत भाव कर्या, पण चैतन्य जात सत्समागम में गुरु गमे एक समय पण पिछान में लाया नहीं। तो ऐसा भाव या को भाषे नहीं, साथे मोक्ष का भी या के साचा सिद्धांत नहीं, या प्रकार या के साचा तो श्रद्धा नहीं करवा आते तत्व नो। अनादि अज्ञानी आप साथी तत्व नहीं भूल कर रहा है। यहीं से समय सार में अभव के तत्व श्रद्धा भाई मिथ्या दृष्टि कहा। क्या कहते हैं? एक अभवी जीव होता है, जैसे कोरुड़ू मग होता है ना, कोरुड़ू मग क्या कहते हैं तुम्हारे हिंदी में? मग मठ, अड़द कोरुड़ होता है। लाख मन पानी प्रवाह तो कोरुड़ू ओगळे नहीं, भरड़ी भूखा थई पापड़ थाय पण सीजे नहीं, ओगळे नहीं। लाख मन पानी लाख लाकड़ा मूको, ये कोरुड़ू मग। समझ में आया? ऐसे ऐसी एक जीव की जात है कि इन्हें गमे इतना सच समझावो, तत्वानी श्रद्धा करे, पर आत्मज्ञान क्या है उसकी श्रद्धा नहीं करते हैं। नहीं, वो दूसरी बात कहते हैं। यहाँ तत्व श्रद्धा ना विकल्प वाली श्रद्धा, राग वाली श्रद्धा, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निद्रा मन मोक्ष राग का भेद से मानते हैं, पर मैं अखंड आत्मा और विकल्प नाम राग से निर्विकल्प मेरी चीज जुदी है, भिन्न है,
ऐसा भवी प्राणी कोरड़ू मग जैसा कभी आत्मा की प्रतीत अनुभव करते नहीं। त्यागी થાવ, मुनि થાવ, जोगी થાવ, भाई क्रियाकांड करे स्वर्ग में कदाचित जाए। आ तो तूने समझे? समझ में आया? वो मोहन मोती आता था ना भाई, गढ़ड़ा वाला भाई, ओळखता છે ને મોહનલાલ મોતીચંદ, આ હોસ્પિટલ માં છે ને, કારણ જોવા ગયા હતા ને, એટલે બાવનું છે, અહીં બહુ કામ કરીને ગુજરી ગયા ત્યાં મીડી ઉપર, અહીં 8 દી પહેલા દર્શન કરાયા, અહીં કાયમ દર્શન કરાવતા માણસ, મુગજ વાળો માણસ હતો, ઘણી વાર બહુ આવે। એક વાર કહેતા કે મહારાજ આવી વાત તો કંઈક સુનને મેં આતી નહીં કે સાંભળવા ક્યાંય છે નહીં। કીધું આ બધા તમે હાંધડા જેવા ભજનભાઈ, આ 5-50 લાખ થયા, 2 લાખ છે ને આબરૂ મોટી રાજ પાસે જાય હાંધડા જેવા। કીધું આ ઉકરડા ઉઠામો છો બધા, હે બોલ ભાઈ शेष समझ में आते हैं? वो मोती था ना, वो मगज हो मानस था। हाँ मोहनलाल कायम અહીંયા આવનારા, કાયમ આવનારો। આ વાત ક્યાંય અમકો તો સાંભળવા મળતી નથી। એ તો આ તમે બધા દુનિયાના કામ કરી દે ને આના કરી દે ને ગઢડાને સુધારી દીધું ને, આમ હતું ને એસા થા ને એસા કર્યું છે ને જરીની અંદર મકાન બહુ ઘણું। અમે તો નાની ઉંમરથી જાણીએ છીએ ને, નાની ઉંમરમાંથી સમજાણો। દીક્ષા લેવાના હતા ત્યારે એને ઘરે લઈ ગયા હતા મહારાજ। મેં ભાઈ રાત્રિ અમે ચા પીતા નથી, હું તો ચા પીતો નતો, દિવસે દૂધ પીતો, પણ રાત્રે 2 વાર આવીશ કીધું ચાલો દીક્ષા લેવા પહેલા 70 પહેલા 68 વાત છે, 68 4થી ઓળખીએ ને 50 વર્ષ પછી આ વાત। અને શેઠિયાઓને બધા માખણ ચોપડે, હે કામ ઘણા ભૂજનાય કરતો નથી, કોને કર્યા છે? राग में द्वेष करते हैं वो, क्या परना काम कर सकते हैं कोई? सुन भाई, આ ઉકરડો હોય છે ને, ઉકરડો વિષ્ટા છાણ હોય, રાડા હોય, હાંડ ક્યાં જાય ખબર છે? ભીંતમાં માથું મૂકે ત્યાં કઈક ડબલું પડે, એ પછી રાડા ને છાણ ને રાખ માથે પડે। બેનભાઈ મોહનભાઈ હતા ને વાત કરી છે, એ તો પ્રસિદ્ધ વાત છે ને, બધા રાજા મહારાજા એવું બધા એનું શું છે? આ તમે દુસરાના કામ કરી દો છો ને એનાથી અમે આ કઈ કામ થશે? રાડા ને છાણ માથે પડે છે। રાડા સમજते? राड़ा समझ क्या कहते हैं? कूड़ा कचरा नहीं, पर वो बाजरा ज्वार का जो दाना नीचे होता है ना, हाथी, वो तुम्हारे हाथी कहते हैं ना, वो बगड़ी गयो હોય ના કહે ઉકરડામાં, પછી ઓલો હાંડ હોય ને મોટો, અહીં ભીતર એમાં ક્યાં માથું મારે? આમ મારે પડે માથે। એમ દુનિયાના ઉકરડા ઉઠાવવા માટે દુનિયા પ્રયત્ન કરી રહી, એ પ્રયત્નથી કાંઈ થતું નથી। એને પ્રયત્નમાં રાગ ને દ્વેષ થાય, એનું ફળ બંધન થાય છે। ધૂળે નથી અભિમાન, જ્યાં હોય ત્યાં કરે છે, અમે કિયા અમે સગદી બધી લગાડો મારા નામની સગદી। હું એને સસ્તી કહું છું, સસ્તી બહુ કરે, મહેનત પડે બહુ એને। પથ્થર હોમનો 10,000 ને 1 ફલાણા એની વહુના સ્મરણાર્થે, એના દીકરાના લગ્ન ને પ્રસંગે બધા નામ આવે પાછા, એનું નામ આવે, એના બાપનું આવે, બાયડીનું આવે, છોકરાનું આવે, ત્યારે એને હક થાય। હવે તારા પુણ્યના ઠેકાણા નથી, તને પાપ તો બંધાય, ધર્મ તો ક્યાં હતો? સમજ में आया? એવું લખે। સૌભાગ્યચંદ અમૃતલાલ હસ્તે એમની સ્ત્રીના સ્મરણાર્થે એમના પુત્ર અમૃતલાલના લગ્નના પ્રસંગે ચારે નામ આવી ગયા। આ ધૂળમાં સંતોષ નથી, એને સંતોષ છે કે ભાઈ મેં રાગ તૃષ્ણા ઘટાડી, 50,000 આપ્યા ને તૃષ્ણા ઘટાડી છે, એટલો કસાઈ મંદ, એટલો બસ સ્વભાવ મારો છે। દુનિયા આપે કે ન આપે, દુનિયા લખે કે એની કઈ મને ખબર, મારે કિંમત નથી। જેટલો તૃષ્ણા ઘટાડે એટલું એને પુણ્ય થાય, પણ એ પુણ્યનો બંધન થાય, ધર્મ બરમ ધૂળે ન થાય। સમજ में आया?
જગતથી ઊંધી વાત છે ભાઈ. દુનિયાથી મોક્ષનો માર્ગ કોઈ જુદી જાત કા હે, પણ બધાને એવે રસ્તે ચડાવી દિયા કે હા માં લાવ ભાઈ થાય થાય હવે હવે થાય ને કઈ પાદનું બીએ ભણાતું છે એમ એવી ક્રિયાકાંડ કરીએ, કઈ વ્યવહાર સુધરે, પછી હવે હવે ધર્મ થાય. કોલસાને બહુ ધોઈએ હાબુથી, લાટમણ હાબુ એ ધોવે તો કોલસો ધોળો થાય, ધૂળે ન થાય. સાંભળ ને, કોલસાને ધોળો કરવો હોય તો દિવાળી મૂકે છૂટક્યો. હે ધોળી રાખતા એ કોલસાને રાખીને તું લાટમણ હાબુથી ધો, કોલસા કાળા મટે નહીં. એમ તારા સંસારના કામ પુણ્ય પાપના એ કોલસા જેવા મલિન ભાવ છે, એનાથી આત્માનો સુધારો કઈ થાય. લાટમણ હાબુથી કોલસો ધોળો થાય તેને ધર્મ થાય. સમજાય છે કાંઈ? કોલસા સમજતા ને આવો કોલસો? હા, બધી ભાષા આપણે ક્યાં આવડે ભાઈ તમારી? यहाँ ते समय सार विषय अभव को तत्व श्रद्धा न भाई मिथ्या दर्शिका ठीक. हम तो माने जीव है अजीव है पुण्य पाप है, પણ અંતર में એ પુણ્યના પરિણામ શુભ રાગ આવે ને, દયાનો, વ્રતનો, ભક્તિનો, પૂજાનો, यात्राનો, ये मेरे कल्याण का कारण है. ऐसी मिथ्या दृष्टि मुंड को श्रद्धा विपरीत रहती है, जिससे उसका जन्म मरण की गांठ गलते, जिसको ग्रंथि भेद कहते हैं. ग्रंथि भेद ये राग नहीं क्रिया, पुण्य क्रिया ने आत्मा में भिन्न है, ऐसा भास हुई बिना वो राग से धर्म मानते हैं. मिथ्या दृष्टि है, तत्व की श्रद्धा नहीं, सम्यक दर्शन भान नहीं. प्रवचन सार विषय का आत्मज्ञान शून्य, तत्व श्रद्धा कार्यकारी नहीं. जो आत्मज्ञान शून्य, तत्व श्रद्धा कार्यकारी नहीं. आत्मा का ज्ञान हुए बिना तेरी तत्व श्रद्धा भी राग की कारण है, पुण्य का कारण है. स्वर्ग मिलेगा, जन्म मरण का अंत होगा नहीं. समझ में आया? आया से नहीं आया भाई? नहीं आया. दुर्गादास जी नहीं आया. छोकरा पाए कीधु मुझा नहीं भागी બધા કે ભાઈ ભાઈ નહીં 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 છોકરાને કીધું, છોકરાઓને કીધું ભાઈ આ મહેમાન કહેવાય. હા, વળી વ્યવહાર દ્રષ્ટિ કરી સમ્યક દર્શ કે આસન કહે હે. સમ્યક દર્શન આસન છે ને, નિશંગ નિકંગ પાળે, 25 દોષ ટાળે ને એ સંવેગાદि राग वेरा वैराग करे, आ 3 को धारे. परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत की सावधानी की भी अन होता नहीं. जमीन बहुत साफ किया, बोरड़ी कड़कड़ हमारे ऊंडे से निकाल दिया, कांकरा निकाल दिया, खेत साफ. पण बीज बोए बिना फसल होते, फसल कहते हैं क्या कहते हैं? ओ हिंदी में फसल આપણે કહે છે ને કે ભાઈ મોલ, આપણે મોલ કહે છે કે બિયા વિના, બીજ વાયા વિના મોલ પાકે નહીં. ગમે એવું ખેતર સાફ કર્યું, કાંકરા નિકાલ કરકે અમારે ખવામાં હતા કે રાયચંદ કુંભા બહુ સાફ કરે, બહુ સાફ કરે. ઓલા નહીં રાયચંદ દીક્ષા લીધી, એવું ખેતર સાફ કરે, બીજ વાવે નહીં, ખડ થાય. એમ અનાદિ કાળનો જ્ઞાની આત્મા એ પુણ્યને પાપની ક્રિયામાં સુધારીને બહુ તો પુણ્યનો સુધારો કરે અને રાગ મંદ કરે, રાગ મંદ કરે, કોમળતા કરે, સેવા કરી કોમળ કોમળ કોમળ. પણ એ રાગ મંદ किया हो तो खेतर थे हूं साफ, पर अंदर में ज्ञानानंद का बीज बोए बिना सम्यक दर्शन का अनुभव होता, અને सम्यक दर्शन का अनुभव हुए बिना जन्म मरण की गांठ उसको गलती नहीं, जन्म मरण में उसको रुलना ही पड़ता. समझ में आया? जो અહીં ભાઈ 25 दोष टाळे એમ કહ્યું. વ્યવહાર છે ને, વ્યવહાર 25 दोष છે. કુગુરુ કુદે કુગુરુ કુશાસ્ત્ર ને ટાળે, એના માનનારાઓને પણ ધર્મી માને એવા 25 दोष ટાળે. પણ આત્મા ચિદાનંદ ભગવાન જ્ઞાનાનંદ પ્રકાશ મૂર્તિ એના સન્મુખ થઈ बिना ऐसी क्रिया से कभी मोक्ष का लाभ होता. ओहो, हरे कृष्ण जगत ने समझ में आया? લોકોને બહારની બહુ પડી છે, બહારની કહ્યું છું. એટલે આપણે મુંબઈ આવી છે ને, મુંબઈ
આ 15મી સાલ में नहीं ઝવેરી બજારમાં 4 લાખનું મકાન મંદિર મોટું धाम-धूम उनका लाखों मानस હવે उसकी साथ हम છેલ્લા વરઘોડા में साथ में थे ना आज थी तो છેલ્લો વરઘોડો જાય તો જો તુલારામભાઈ ગુજરી ગયા ને હમણાં તુલારામ મારવાડી નહીં આપણા વસ્ત્રાજી અહીં મકાન બને 3 ભાઈ 8-10 વર્ષ પહેલા 80 લાખ વેચ્યા था 80 लाख 3 भाइयों दूसरा 1.25 लाख में क्या गोगी बाई बन गए तो जो 14 की साल में उसने 14 लाख का मंदिर बनवाया लाडनू में उसका पिताजी का नाम रखकर 3 भाइयों बीच में 14 लाख का मंदिर बनवाया बस यहाँ हमारी साथ में बरोबर में साथ है मानस तो बहुत ने ऊपर बड़ी मेड़ी करे શું કહેવાય તમારું કેવું કહેવાય કાલબાજી અડધો પોણો ઘંટા બંધ જનતા હાલે ચાલી શકે ને એટલું માણસ એ શેઠ મારી આજે તોલારામ થાય હમણાં ગુજરી ગયા શું કરવા કે महाराज मेरा शहर में ऐसा बना दो ना मेरे लाडनू में ऐसे बना दो अरे शेठ कहीं फिरा होता है ये कहीं मुंबई नहीं जाओ जलाली कहीं लाडनू में आवे પણ એ બાઈની મહિમા રણભાઈ ભોળા હતા બિચારા બહુ બુદ્ધિ નહોતી આ ગજરાજીની બુદ્ધિ ના નાના ગજરાજી છે ને એની બુદ્ધિ ઘણી 3 ભાઈઓ આ વસરાજી નાના ગજરાજી મોટા ટોલા મોટી કંપની થઈ कलकत्ता ऐसी चीज तो मेरे पण परिवार चीज क्या बाहरनी चीज से आत्मा कर सकते हैं धनालाल जी तो उसके कारण से आता है न जाता है आत्मा के कारण से नहीं आत्मा तो कहाँ शुभ राग करे अने कहाँ अशुभ राग करे अभिमान करे अने कहाँ ज्ञाता दृष्टा होकर जाने के होता है मेरा कुछ कार्य है नहीं तो लोगों ने बाहरनी महिमा हो 14 लाखનું મંદિર બનવાયું ત્યારે આવી નહીં શોભા તમારે ઘરે महाराज ऐसी तो नहीं थी से वो માણસ હું હરે ને શેઠિયાએ હરે વરઘોડામાં મોટા મોટા ફૂરડું પૂછ્યું હરે માણસ ને અને માવ હાથા જોવા નીકળે માણસ શું છે આ વરમ એવો મોટો વરઘોડો એવો થયો બે હાથીને ઓલા હોનાના નાખ્યા હતા ને શેઠના આવ્યા હતા ને સરહતમી શેઠના હાથીનો સામાન બધો હોનાનો ઇન્દુર ખેડ્યો હતો લોકો તો આમ જોઈને હા भाई ये तो पूर्वना पुण्यना ठाठ है समझ में आया धर्म नहीं उसमें शुभ राग प्रभावना में हुआ हो तो पुण्य बंध का कारण है वो चीज के कारण से नहीं अपने में राग शुभ हो कि ऐसा प्रभाव न हो ऐसा हो दयादान के बाहर में लोग जाने समझे ऐसा भाव हो तो उसके पुण्य बंध है और राग से भी मैं पृथक ज्ञानानंद हूँ ऐसी अंतर की दृष्टि किए बिना आत्मा को धर्म तृण काल तृण लोक में होता हो हाथ गले उतरवी कठिन नवा मानस ने तो जाने એવું લાગ્યા હે ભાઈ તો જરી આ તો ગળે ઉતરવું કઠિન છે જેને ગળે ન ઉતરે તો વેરણું નાખે છે ને એની માં ગળે નાખે વેરણું નાખીને નાખે મોસંબી એમાં તો પરાણી સમજ્યા વિના ને જટ બે જરી હળવે વિચાર કરે કે અમે શું માનીએ છીએ અને ક્યાં સચ का स्वरूप है ऐसी तुलना करे तुलना भाणिया तो तुलना बहु करे एक जुवार हो तो तुलना करे आ जुवार है आ बाजरो हारो ना हीरो खराब ने आ कपड़ू हारू ना कपड़ू करण भाई ભીંડાનું શાક લેવા જાય તપાસ કરે સડેલું ન હોય ના ન હોય શું કહેવાય એને કઈ કડ્યો હોય જીવ પડે ને ટુવો હા એ બધા ભાષા હોય સ્વતંત્ર એને કારેલામાં ટુવો નો હોય ભીંડા છે ને ભીંડો એમાં બહુ ગોતે 4 પૈસાની છે અત્યારે તો 4 પૈસાનું ક્યાં હતો પહેલીની વાત અત્યારે 4 આના કેવું માંગુ ક્યાં કિંમત ખરે પરીક્ષા હીરા માણિક પરીક્ષા હેમ કપૂર પણ એક ન પરખ્યો આત્મા ત્યાં રહ્યો દિગમુંડ
अनादि काल से आत्मा क्या चीज है, सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा जिसको तरण काल तरण लोक का ज्ञान है, वो आत्मा कैसे कहता है और धर्म क्या है उसकी पहचान उसने किया। तो कहते हैं 25 दो टाले 3 को उधारे, परंतु बीज बोए बिना खेत की सावधानी की भी अंत होता। एम साचा श्रद्धा भाई बिना जो अथर्व જ્યાં સુધી सम्यक साची श्रद्धा तत्वनी जीव अजीव पुण्य पाप बंध मोक्ष उसकी क्या स्वरूप है, उसकी श्रद्धा बिना संकित होता नहीं। को समझ में आया। 85 का व्याख्या विषय जानत विषय व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया तो ऐसा ही कथन किया है कि अनंत बे प्रभु ते महाव्रत पाला। महाव्रत पंच महाव्रत वो तो राग है, पंच महाव्रत तो पर ऊपर लग जाते हैं, उसको न मारना, सच बोलना, ब्रह्मचर्य पालना, वो तो सब राग है, विकल्प है, पुण्य बंध का कारण है। पण वो महाव्रत पाले छते महाव्रत से पार आत्मा क्या है, दृष्टि का अनुभव किया नहीं तो तेरे एक भाव भी घटा नहीं। उड़ गए ना तो माथे पाचे बेसीने कहे जय नारायण। साची बात है भाई अपना करता त्यागी थઈને बैठा था ने कहीं समझाई છે કે નહીં? अरे बापा એ સમજણના ઘર પ્રભુ બહુ મોંઘા છે હો। એ સાચી સમજણના ઘર એ બહુ ઊંડા અને મોંઘા અને ફળ પણ એનું બહુ કિંમતી અલૌકિક છે। कहते हैं વ્યવહારનું બહુ વર્ણન કર્યું છેલું એમ જાણી લેવું તેને પણ કઈ ફળ છે નહીં। જો હવે એવું હવે આયું हेमराज ने दुलीचंद जी लोग आ दो नहीं दिवस एक पड़ा रहा ने काल से 8 दिन रहा 12 दिन तो रहा तमारा क्लास ने जरी आ विषय बहुत झीणो है। जरी विचार वाला माटे अंतरनी भूल क्या रही जाए है एनु आ माखण है। थोड़ो परिचय करવો પડે ભાઈ। શું નામ મોટાનું? હે શું ભાઈ એમને નહીં મળે ત્યાં લાદીમાં પથ્થરમાંથી। હા તો બહુ અભ્યાસ કરે, નિવૃત્તિ કરે, થોડું ઘણું સાંભળે તો એનું તુલના કરે તો સમજાય। હું એમ બાપા માને છે માટે આપણે હાથું એમ નહીં હાલે। હે પૂર્વે બાપા અહીં કીધું ને માટે ઠીક એમ ના હાલે। અહીં તો એને જાતે तपास करनी चाहिए क्या चीज है। ये अंतर थी तपास अवलोकन जड़ का चैतन का विकार का निर्विकार का क्या अवलोकन है न क्या विपरीतता। ये जाते तपास बिना लोगों में एम नहीं कहता कोई ચોપડું તો ના હું જાતે તપાસી પછી તમે તપાસી પણ એમ કરો છો મને હું જાતે તપાસ જેઠી કરતા જ નહીં। મહેન્દ્ર ભાઈ ન્યા કરે કે હું નહીં હું તપાસી ચોપડા બધાય ભલે તમે પ્રસન્ન ને લખ્યા હોય બધા તપાસી જાય બધું ચોપડા કેમ છે, કેટલું આવ્યું, કેટલું ગયું, કેટલી પેદાશ થઈ, 12 મહિનામાં કેટલો વધારો। વાણિયાને સર્વર મગજ ઉપર સર્વર શું હોય કેમ સમજવે? હા મમતા તો સર્વરથી હોય। મમતા કોણથી મમતા એમ એ 10 લાખ હતા એમાં 50,000 પોણો લાખ કોણ વધ્યા, 50,000 ખર્ચ થયો, 11 લાખ થયા, એટલી ઉઘરાણી એટલું આ માલબાઈ જરી મોંઘીનો આવ્યો ને ત્યારે હોંગો થી અમે એટલી ખોટ છે બધું તરભાઈ અંદર મારા વગર લખે ને વગર ઓરે મગજમાં તરભાઈ ભાઈ લાલભાઈ પણ એ તો અનુભવની વાત છે કે નહીં? અહીંયા શું છે? अनंत काल से क्यों फूट गई, नफा कैसे मिलते हैं, कैसा कितना नफा मिला, कितना नुकसान हुआ, मैं नफा के पंथ में हूँ कि खोट के पंथ में हूँ? વાત યાદ હવે અહીંયા તમારે પાનક્યું ભાઈ 253 आमा 350 पान से क्या कहते हैं? देखो हमें अब निश्चय व्यवहार दो नहीं के आभास को अवलंब है। क्या कहते हैं? आत्मा
નિશ્ચયાભાસી નિશ્ચય એટલે સત્યની ખબર નહીં, પણ સત્યનો આભાસ, लिबास। मैं सिद्ध समान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मेरी दशा में राग भी नहीं, ऐसा मानने वाला निश्चय सच का आभास नहीं, सच का आभास नहीं, पर निश्चय का खोटा आभास। सच को मान नहीं, मैं सिद्ध समान हूँ, बस मेरे में राग ही नहीं। ओहो, मैं तो शुद्ध निर्मल सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद बात तो स्वभाव में, तेरी दशा में जो शुद्धता हो, तो परिभ्रमण किसका है? तेरी दशा हालत सोनू तो सोल बोलू उसकी शक्ति, पण पर्यायनी दशा में बे वाल तमरू के कथीर वेगू होय एने सोल बोलू माने मूर्ख है। समझ में आया? एम भगवान आत्मा अंदर में स्वभाव तो एनो शुद्ध, जेम पीपर 64 पोरी શીખાય, પણ પ્રગટ્યા વિના એમને ખાવા જાય આખી પીપર તો 64 પોરી શીખાય લાગતી છે? લાગે કે નહીં? કે અંદર શીખા છે, અંદર શીખા, પણ શીખા તો પ્રગટ ઘસીને કરે તારે પ્રગટ થાય। એમને એમ તું 64 પોરી ખા, શીખાશ નહીં લાગે। શીખા સમજે? સરપરાય, તમારી भाषा में सरपराय। एक एक पीपर में 64 पोरी सरपराय है, पण वो प्रगट कर तो दशा में आने वाली है। प्रगट करे बिना तुम उसमें 64 पोरियत में खाऊं, गर्मी लाने को आपते हैं ना, वो 64 पोरी बहुत होती है। एक वाल आपे आ मरवा टाणी पण છે ને, બહુ ઠંડી થઈ જાય જેની વાઈ આપે અથવા ડાળિયા, અને હવે તો ડાળિયા બાળિયા કોણ કરે, દેશી ઓલા ઇન્જેક્શન થઈ જાય। પેલા તો ડાળિયા ને હોંઠ બહુ શરદી થાય, મરતા તણે ઠંડુ પડવા માંડે, છેલ્લી ચોપડો ડાળિયા, ડાળિયા સમજते हैं? ડાળિયા नहीं समझते हैं? आ चना, चना पक्का चना, भूंजा हुआ चना, एना करे लोट, एमा नाखे होंठ, ठंडी और ચોપડે, અને આ શું કહેવાય, ધાબળો, ઊનના ધાબળો હોય ઉડાડે, આવી જાય તો રેન મરી જાય। ઉડાડેલા જોયા છે એમને, ઊંઠે ચોપડેલા મરી ગયા, ફૂટ થઈ જાય। समझाणु गाय? कहते हैं कि उसमें वो गर्म आते हैं ना, गर्मी, तो एक वाल भी आते तो गर्मी बहुत है। वो 64 पोरी प्रगट हुई में, पण एमने 2-5 दाना आपी दे, वाल जेटली 64 पोरी वाल जेटली टिकाट होती है उसमें नहीं। प्रगट पर्याय बिना, अवस्था प्रकट हुई बिना शुद्धता आती। एम आत्मा तो अंदर शुद्ध है, परिपूर्ण निर्मल है, आनंद कंद है, मोक्ष थवाने लायक उसमें चीज है अंतर में, पण दशा में, हालत में, वर्तमान पर्याय में, जेम पीपरनी वर्तमान में तीखा थोड़ी अने काली, अंदर में लीली अने तीखी, अंदर में रंग लीला, लीला समझते हैं? हरा, अंदर में रंग हरा। मेहंदी के पात में पड़ा है राता रंग, मेहंदी के पात में मेहंदी है ना, आम लीलो, अंदर लाल। एम भगवान आत्मा एनी वर्तमान दशा में राग ने द्वेषनी रात लीलप दिखती है, अंतर में आनंद ने शुद्धता का रंग परा। भगवान जाने क्या है शू एमा माने। हाँ, ये बराबर बात करो। लीलो रंग दिखाए ना, घूंटे का लाल था, मेहंदी मेहंदी होती कि नहीं, लगाता ही नहीं लाल बाल, नक्को लाल कराने को, ऐसा ऐसा। और कोई ऐसा रखे तो हाथ लाल था, और ये आंगड़ा है वो लाल नहीं आ, आंगड़ा हम रखे थे, आंगड़ा लाल था, आंगड़ा होता ना, आंगड़ा आम रखे लाल, तो लीली हरी लाल कौन से आई, अंतर में ए मां भगवान आत्मा, प्रत्येक आत्मा में अंदर ज्ञान ने आनंद अंदर पड़ा है पुराण, पण उसकी वर्तमान दशा जैसे काली दिखते हैं लींडी पीपर की, और हरा रंग तो है ही नहीं, सरपरी भी एक बहुत थोड़ी खरी, खारी करत नहीं, खारी पीपर ने खाधा पी खाई છે ને થોડી 2-4 ખારી ખાઈ, એ ખારી કઈ ઓલી સોજ પોરી થાય। એમ અનાદિ છે અજ્ઞાની, કિતના નિશ્ચયાભાસી,
सत्य का भान नहीं, अपनी दशा में हमें पवित्र है, हमें तो भगवान है, हम शुद्ध है, ऐसे मानने वाला का भान है। तेरी वस्तु में शुद्धता है, प्रकट कर सम्यक दर्शन ज्ञान से तो प्रकट होगा। ऐसे प्रकट मान ले, ब्रह्मणा में पड़ा है। समझ में आया? तो ये निश्चय कहा। और व्यवहार क्या? अपनी दशा में दया दान व्रत भक्ति तब जप कुल की परंपरा से के राग की मनता करते हैं, क्रिया करते मेरे धर्म होगा, ऐसा पहले करिए धर्म होगा। ऐसे मानने वाला व्यवहार आभासी, व्यवहार का साचा ज्ञान करने वाला नहीं, पण व्यवहार नो लिबास पहरो है। साहूकार नहीं, पण साहूकार का लिबास। मैं बोला तुम्हारे एक नता वसंत जी कच्छी जयपी तने त्रिकम जी आ वसंत जी त्रिकम जेव कच्छी था ने जयपी, ये एना नाम लઈને છોકરા રસે થાય। એનો છોકરો નતો ને મારો ઢોંગી કે હું વસંતજી ત્રિકમજીનો દીકરો છું જેપીનો, એટલા રૂપિયા અહીં આપું છું, 3,500 રૂપિયા બુસ્કીના લુગડા પહેરેલા, એનું પહેરેલું હારી બાયડી, અને કે આ મારી ભત્રીજી છે, એનો હક્કન કરવા નીકળ્યો મારા એક સમય સારા 3,500 આપ્યા, પછી અહીં કહ્યું આપે ગયા લખી દીધા। બેઠો તો પછી બોલાયો મારા એવા મારા ઢોંગી નીકળે, એને હાથમાં ક્યાં મારા ઢોંગ બુસ્કીના લુગડા સોનાની ઓલી પહેરી લઈ લાગે। જેપી વસંતજી ત્રિકમજીનો દીકરો છું, ભત્રીજીના હસ્તન કર્યો। एम आत्मा अनादि है। वर्तमान दशा में पवित्रता प्रगति बिना हमारे पवित्र, हम पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है ऐसे मान ले, ठगाई जाएगा। और व्यवहार की क्रिया करते करते, दया करते, दान करते, भक्ति करते, भगवान की पूजा करते 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 कल्याण होगा, धूल में नहीं होगा। वो तो राग पुण्य है, पुण्य है आया बिना रहते नहीं। पाप न हो तारे पुण्य आते हैं जरूर, पुण्य होता, धर्मी को भी पुण्य तो आता है, पूजा भक्ति, पर वो उस पुण्य बंध का कारण सम्यक दृष्टि जानते धर्मी, उससे रहित मेरी चीज अलग अंदर आनंद मारा मिला परा, उसका अनुभव नहीं, चित्ता जितनी हो इतना धर्म। और राग जितना आया उसको तरह व्यवहारा भाषी, और राग कोई धर्म मानते हैं निश्चय ने व्यवहार दो नहीं नीचे, आभास को आभास बात भान नहीं, सत्य का ख्याल नहीं, व्यवहार का ख्याल नहीं, किसको निश्चय कहना किसको व्यवहार कहना खबर नहीं, नाम ले लिया कि हमारे बे नहीं हमारे से, ऐसे मिथ्या दृष्टि इन्हीं का निरूपण कीजिए हैं। उसका कथन करने में आता जी जीव ऐसे माने हैं, जी जीव ऐसे मानते हैं जिन मत विषय वितराग सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसका अभिप्राय उसका मार्ग विषय निश्चय व्यवहार दो ही नहीं कहे, दो ही नहीं है, ज्ञान का अंश दो ही है, ज्ञान का अंश दो ही है। समझ में आया? ज्ञान का अंश क्या नहीं क्या? आत्मा वस्तु है, वस्तु उसमें ज्ञान गुण है त्रिकाल, उसकी वर्तमान दशा में वो त्रिकाल द्रव्य वस्तु क्या और वर्तमान दशा कितनी कम है विकार से निर्विकार से, उसका ज्ञान करना। तो दो ही का ज्ञान करने को प्रमाण ज्ञान कहते हैं, प्रमाण अखंड पूर्ण ज्ञान। और वो प्रमाण ज्ञान का एक भेद अवयव उसको नहीं कहते हैं। नहीं એટલે एक ज्ञान का एक वस्तुना एक धर्म नाम एक भाव को जानने वाला ज्ञान का अंश को नहीं कहने में आता है। बराबर સાંભળ્યું ન હોય નહીં એટલે શું? બધે નહીં નહીં ન્યાય નથી, લોકો નથી કહેતા આ ન્યાય, એમ કે છે કે ન્યાય એટલે શું? न्याय અને ની એટલે જે પ્રકારના વસ્તુનું સ્વરૂપ है वो तरफ ज्ञान को ले जाना उसको नहीं कहते हैं। समझ में आया? वितराग सर्वज्ञ परमात्मा का पंथ में जो पूर्ण वस्तु का ज्ञान करना उसको प्रमाण कहते हैं।
प्रमाण आखी चीज में पूर्ण द्रव्य हूं, शक्ति पूर्ण हूं, पर्याय में अपूर्णता है न राग है। वो सबका एक साथ ज्ञान करना, वो प्रमाण माप ले लिया, पदार्थ का माप ले लिया, पदार्थ ऐसा है। और वो प्रमाण का एक अंश को, अवयव को, भाग को नय कहते हैं कि जो नय का ज्ञान त्रिकालीय वस्तु को जाने वो निश्चय, वर्तमान भेद राग ने अपूर्णता को जाने वो व्यवहार। ऐसी तो खबर है ही नहीं। અને માનते कि हमारे तो दो ही नहीं साधन करना है। जीणी बात से पूछ रहे जीणी नहीं, दो ही नहीं कहे ताते हमको तीनी दो नी का अंगीकार करना। जो भगवान ने तो बे नहीं कहा છે, વ્યવહાર ને નીચે વ્યવહાર એટલે તમારો વ્યવહાર નહીં હો, ધંધાનો। હા, ધંધા બંધાનો વ્યવહાર નહીં। હા, એ વળી એક વાર આવ્યો હતો ને ભાઈ મંગલદાસ, મંગલ જયશંગ ઉદમસિંહ, આ મોટી છે ને 7-8 કરોડ છે શાંતિબેનો બાપ। અહીં આવે બધા, આવે તો બધા આવે, અહીં બારા પછી બધા આવી ગયા। એક વાર આવ્યા છે, ઘણી વાર આવતા, પછી એક વાર મંગલદાસ જીવતા હતા, નવી પણ શાંતિલાલનો બાપ। પછી કે સીધી તો બહુ નહોતું, આટલું બધું 60 લાખ હતા, હવે વધી ગયું। તેથી કે મારા તમે વ્યવહાર કહો છો, પણ વ્યવહાર મારે રોગ આવે તો દવા ન કરવી। અરે શેઠ, શું તમને કાંઈ ખબર ન મળે? આ રૂપિયાના ધણી થઈને બેઠા, અમારે ક્યાં શેઠી પાસે કે લેવું ન આવે છે। તેની હાથ વા કેવા હતા તેરીઓ, આ તો 94 સાલ થઈ, આ મકાન થયું તેરી આવ્યા, અને 91 ગામ ક્યાં આવ્યા? હીરાભાઈના મકાન આવ્યા। ઘણી વાર ભાવનગર આવે, દર્શન આવે મોટું ને। આ પણ વ્યવહાર તમને સુન્યા નહીં। જૈન મેં તમારા જન્મ અને તમને ચોપડા જ સાંભળવા, આ ચોપડા આ ફેર્યા ને આ ચોપડા આ ફેર્યા ને 5 લાખ મળ્યા ને 8ના 5 થયા ને શું છે આમાં? એ વ્યવહાર અમે અહીં કહીએ છીએ કે તું તમારો આ દવા કરવાનું, એ व्यवहार कौन कहते हैं? यहाँ तो आत्मा का भान हो, मैं अखंड शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद आत्मा पवित्र भगवान, इसकी पर्याय प्रकट दशा हुए पवित्र, उसमें पूर्ण पवित्रता न हो तब लग दया दान का भाव आता है। उसको व्यवहार करने में आता बराबर। કેટલા વર્ષથી જન્મ લેલ છે, હજી એના બાપને કઈ પરિચય કરો અગાસમાં હતો, જયશંકભાઈ ને, જયશંક ઉદમસિંહ, એને અગાસમાં લલ્લુજી હતા ને, परिचय करो, मदद को नहीं समझाणु गाय। कहते हैं हमारे तो दो नहीं है, निश्चय भी है, व्यवहार भी, दो आदरणीय है। देखो अंगीकार करे ना, हमारे दो अंगीकार करना, पर दो अंगीकार हो सकते नहीं, तेरे खबर नहीं। समझ में आया? ऐसे विचारी दो हमारे तो त्रिकाल द्रव्य है, उसका पर्याय में निर्मलता हो, निर्मलता तो हो ही नहीं उसको, पर निश्चय भी हमारा अंगीकार करना અને व्यवहार भी अंगीकार आदरणीय मानना। निश्चय भी आदरणीय है और दयादान का विकल्प उठते हैं वो भी हमारे उपादेय नाम आदरणीय है। कारण कि भगवान ने दो नहीं कहा, एक के नहीं तो छुट्या जाए नहीं, एनु वस्तु समझ में आवे नहीं। समझ में आया? ऐसे विचारी जैसे केवल नित्याभास के अवलंबनी का कथन किया था पहले, मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, केवल ज्ञान में हूं, मेरे में राग है नहीं, पवित्रता ही है, पर्याय में भी। और ये निश्चय का अंगीकार करे प्रमाणे बस हमें तो पवित्र परमात्मा, बस हमारे कुछ है नहीं। बड़ी बात है, तो इच्छा किसको उत्पन्न होती है? खाने की पीने की, त्या इच्छा उत्पन्न होती है, त्या परमात्मा पर आया कहां से? समझ में आया? तो राग है, अने तुम कहते कि हम पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। खाने का राग, पीने का राग, सोने का राग, वो सब राग है, इच्छा है, वृत्ति है, विकल्प है, उत्थान है, उत्थान विकार का है। क्या मान लेना कि हम तो मोक्ष है, हमें तो मोक्ष ही है हमारे, ऐसा मानने वाला निश्चय को अंगीकार करते मानते, पर वो मिथ्यात है, उसको खबर। और जैसे केवल व्यवहार आभास केवल का कथन किया था, ऐसे व्यवहार का अंगीकार करे
हम बस दया पाते हैं, पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा, वो व्यवहार है। व्यवहार ही हमारा नई का विषय है, हमारा लाभ का लाभदायक है। यद्यपि ऐसे अंगीकार करने विषय दो नई विषय परस्पर विरोध है, जरी झीणी बात है। भगवान आत्मा हम पूर्ण शुद्ध तो है शक्ति में, स्वभाव में, अने प्रगट पर्याय दशा में शुद्धता प्रकट करे तो उसको निश्चय कहने में आता है। और साथ में हजी राग रहते हैं, भक्ति, पूजा, दया, दान आते हैं धर्मी को भी, पर वो राग है, उसको जानना का राग है और उसका नाम व्यवहार। समझ में आया? पर वो राग है अंगीकार करने लायक है, निश्चय भी अंगीकार करने लायक है, मूंड है, भ्रमणा तेरे हो गई है। दो नयनी के परस्पर विरोध है। देखो, एक ज्ञान का अंश कहते हैं कि हम पवित्र है, दूसरा ज्ञान का अंश कहते हैं कि हमारा में अपूर्णता राग ने निमित्त है, तो दो का विषय विरोध है। तो दो को अंगीकार करना ऐसा बन सकते है नहीं। समझ में आया? ऐसे करने दो नयनी में तो परस्पर विरोध है, तथापि करे कहाँ साचा तो दो नी का स्वरूप भाषा नहीं। निश्चय किसको कहते हैं? निश्चय नाम सत्य, व्यवहार नाम आरोपित काम। सत्य भगवान आत्मा, सत्य ओला कबीर में पण सत्य नाम भगवान एम बोलते हैं, उसमें वो बोले नहीं खबर ही नहीं सत्य नाम क्या है। अंदर सत्य परमात्मा इस बात तो बहू करे समझे नहीं तो बोलो पण है नहीं। राधा कृष्ण मोटो पण आगरा हम गया था मैं जोड़ा बजा बेचारा खबर पड़े समझायो मोटो नाम बजा अंदर बताए 3.5 करोड़ રૂપિયા तो ये फक्त मकान नो हजी मंजलो नहीं कर्यो तेमां नाख्या 3.5 करोड़ हजी मंजलो नहीं कर्यो। हाँ आधा भी नहीं भाई શું છે આધા નહીં હજી તો જેટલું સાધારણ થાંભલા છે એનામાં ખાકર ટેકી ને શું કહેવાય દરાખ ને કેટલા અર્પણમાં ચીત્યા 3.5 કરોડનું હજી સાધારણ મકાન નથી થયું છે એનામાં કેટલા નાખવાય છે એ બધા કહેતા એનો ફોટો છે અંદર હતો ને અંદર ફોટો એ બાઈ ને એની રાધા કૃષ્ણ के सब से बड़ा हो गया लेकिन सुंदर क्या बड़ा किसको कहना। अरे भाई बापू ये चीज आत्मा ये सच्चिदानंद प्रभु पुराण उसकी अंतर अनुभव करना और इसमें जरी कचाश है पूर्णता नहीं तो राग आता है जरूर। धर्म का, श्रवण का, भक्ति का, पूजा का, दान का, यात्रा का वो भाव को जानना के है इसका नाम व्यवहार है। वो भाव को आदरना और निश्चय को भी आदरना वो तो परस्पर विरोध हुआ। दो ही को आदरना विषय तो विरोध है, दो ही को आराधना हो सकता है नहीं। समझ में आया? क्या करे साचा तो दो नई का स्वरूप भाषा नहीं अने जिन मत विषय दो ही नहीं कहे बे कहा है, निश्चय भी कहा है, व्यवहार भी कहा है नहीं, ऐसा नहीं। तीन विषय काव को छोड़ी भी जाती नहीं। व्यवहार नहीं छोड़े तो निश्चय एकांत हो जाता है, निश्चय छोड़े तो व्यवहार का एकांत व्यवहार आभासी हो जाता है। क्या करे समझ में आया नहीं व्यवहार निश्चय क्या? हमारे तो बेई ऐसा करना भगवान ने बेई नहीं कहा भगवान ने बेई भगवान ने कहूं कि नहीं मुनियो ये कहूं कि नहीं। देखो कुंकुंदाचार्य महाराज धर्मना धोरी एमने पण व्यवहार नहीं कहो छे कोने ना पड़ी सुन तो सही क्या कहा है भगवान आत्मा अपनी शुद्ध चिदानंद स्वरूप अनुभव दृष्टि सम्यक दर्शन प्रकट करे और निश्चय है उसका आश्रय लिया अने उसमें राग भक्ति आदि भाव साधर्मी प्रति प्रेम प्रभावना ऐसा राग होता है वो जानना कि भूमिका में ऐसा है उसका नाम व्यवहार। व्यवहार आदरणीय है नीचे आदरणीय है ऐसा दो बात तो भगवान ने कभी कहीं कहा समझ में आवे नहीं। क्या करना दो ही लेना दो ही मानना दो ही नहीं कहे तीनी काओं को छोड़ी जाए नहीं साथे भ्रम लिए दोनी का साधन साधे हैं भ्रमणा थी जो साधन एटले
નિશ્ચયનું પણ સાધન સાધીએ, વ્યવહારનું સાધીએ. બેનું સાધન હોય નહીં, બેના સાધન હોય નહીં, સાધન એકનું હોય, નિશ્ચયનું અંતર. અને રાગ આવે એને જાણને લાયક સાધન બેના ન હોય, સાધન એક ના હોય. આ બે ના સાધન સાધીએ તો આપણે બે નહીને માન્યા કહેવાય. એમ કરીને માને પણ વસ્તુની ખબર કેમ નથી એની વિશેષ વાત કરી.